यही कुरान को याद करने वाले हैं। आज इंसान बड़ी गफलत में पड़ा है। आज इंसान का ख्याल बदल चुका है। आज इंसान ने सिर्फ तरक्की पैसे को समझ लिया है। आज इंसान ने तरक्की सिर्फ माल को जमा करना समझ लिया है। आज इंसान का ख्याल है कि वही अच्छा है जिसके पास एक अच्छी बिल्डिंग हो, वही इंसान अच्छा है जिसके पास एक अच्छा बंगला हो, वही इंसान अच्छा है जिसके पास एक अच्छी गाड़ी हो, वही इंसान अच्छा है जिसके पास प्रॉपर्टी हो, वही इंसान अच्छा है जिसका बिजनेस अच्छा चलता हो। आइए इतने उलमा की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं कि कौन अच्छा है। इंसान का ख्याल तो सिर्फ यही था, हाँ हाँ माल को जमा कर लिया, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। दौलत को इकट्ठा कर लिया, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। मकान बन गया है, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। बिल्डिंग बन गई है, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। प्रॉपर्टी को जमा कर लिया, हम सबसे अच्छे बन गए हैं। मैं अपने बाप का कौल नहीं, अपना कौल नहीं। आइए बतलाओ रसूल पाक क्या फरमाते हैं। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया के अंदर इंसान कहता है मैं अच्छा हूँ, या रसूल अल्लाह दूसरा कहता है मैं अच्छा हूँ, प्रॉपर्टी वाला कहता है मैं अच्छा हूँ, माल वाला कहता है मैं अच्छा हूँ, या रसूल अल्लाह आप बतलाओ कौन अच्छा है। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। बात समझ में आई आपके? लहद कर कहें या रसूल अल्लाह, वही अच्छा जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। और ये वो महफिल है, बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये वो महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल के अंदर कुरान को सीखने वाले भी मौजूद है, कुरान को सिखाने वाले भी मौजूद है। हमारा जब सबसे अच्छा कुरान को सीखने वाला है, कुरान को सिखाने वाला है, तो याद रखे दुनिया के अंदर महफिल भी सबसे अच्छी कोई और नहीं होती। वही महफिल होती है जिसके अंदर जिक्र दुनियादार का नहीं बल्कि मदीने के ताजदार का होता है। जिक्र भी रसूल का, कुरान को सिखाने वाले भी, कुरान को सीखने वाले भी। आइए मैं बतलाऊं कि अजमत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, मकाम कुरान क्या है। आज हमने सिर्फ आसान समझ लिया है कि फला साहिब का बेटा है कुरान पढ़ता है, अब्दुल कलाम का बेटा है कुरान पढ़ता है, खालिद साहब का बेटा है कुरान पढ़ता है, अब्दुल वकील साहब का बेटा है कुरान पढ़ता है। ऐ लोगों याद रखो, बेटा खालिद भाई का हो, बेटा अब्दुल वकील का हो, बेटा अब्दुल कादिर का हो, बेटा गुलफाम भाई का हो, बेटा किसी का भी हो, लेकिन अच्छा वही है। इसलिए वो दुनियादार की किताब नहीं, नबी पर नाजिल हुई किताब कुरान को पढ़ता है। और ये कुरान वो है, कुरान वो है। इसी कुरान को मिटाने की कोशिश बहुत ने की, बहुत आए, खामियां निकालना चाहा कि कुरान के अंदर कुछ कमी निकाल दी जाए, कुछ आयतें निकाल दी जाए। अभी कई साल पहले आपने सुना, एक आया था कैसा कैसा दिखता था,
और बात कर रहा था कि कुरान से 26 आयतें निकालेंगे, किस लिए कि 26 आयतें टेलीविजन फैलाती है, दहशतगर्दी फैलाती है। मैं कहता हूँ आए नादान, कुरान टेलीविजन नहीं फैलाता, कुरान दहशतगर्दी नहीं फैलाता, बल्कि हाँ कुरान तो अमन का पैगाम देता है, कुरान तो शांति का पैगाम देता है, कुरान तो अमन का पैगाम देता है। आयत सीना तान के 26 आयतें निकाल देंगे, 26 आयतें निकाल देंगे। हुआ ये अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का अजाब ऐसा नाजिल हुआ, निकालने की कोशिश कर रहा था कुरान से कुछ आयतों को, अल्लाह ने उसे ही निकाल दिया, अल्लाह ने उसे ही निकाल दिया है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये कुरान वो कुरान है, इसका पढ़ने वाला घर से आए, घर से चले। आप देखे तो सही, हमारे या तुम्हारे बच्चे जब स्कूल के लिए जाते, पढ़ने के लिए जाते ना, तो सुबह सवेरे माँ उठ जाती है, उठने के बाद बेटा के बालों में कंघी करती है, गुस्ल दिलाती है, मुंह साफ करती है, कफन तैयार करती है, अच्छा लिबास पहनाती है, फिर कहती है गुड्डू के पापा उठ जाए ना, गुड्डू के पापा उठ जाए ना। क्या करना है, क्या करना है कि बेटे को लैट ना हो जाए, बेटे को ताखीर ना हो जाए, बेटे को छोड़ने जाना है, स्कूल पहुंचाना है। हाँ अच्छी बात है, स्कूल पहुंचाता, हाँ अच्छी बात है, कॉलेज पहुंचाता, उधर पहुंचाकर भी आता है, इधर टिफिन भी तैयार है, लिबास भी अच्छा है। लेकिन वही इस्लाम की खवातीन, जब बेटा उठता है ना, तो सुबह सवेरे मुंह धुला है या नहीं धुला, आंख साफ की है नहीं की, लेकिन हाँ बेटा मस्जिद में चला जाए। अगर मार दिया, तंबी कर दिया, इमाम साहब हमने पढ़ने के लिए भेजा था, पीटने के लिए नहीं भेजा। अगर इमाम साहब कहीं कारी अब्दुल वाजिद साहब किबला के मुंह तो धुल लिया होता, तो मां कह रही है कि अगर इमाम साहब ही धुल दें तभी अच्छा होगा। लेकिन याद रखे, उधर जाने वाला इधर जाने वाला फर्क जरूर है, फर्क जरूर है। उधर जाता है मुकम्मल इंतजाम, एयर कंडीशन गाड़ी है, लिबास साफ है, अच्छा तरीका है, लिबास साफ है, छोड़ने भी जा रहा, छोड़ने भी जा रहा, वापस लेने के लिए भी जा रहा। और अगर वक्त नहीं है तो यही कह रहा कि गुड्डू की अम्मी तुम ही ले आना, गुड्डू की अम्मी तुम ही ले आना। आप देखे शहर के अंदर जब छुट्टी का वक्त होता है तो सबसे ज्यादा ये पहुंचती पप्पू की अम्मी लेने के लिए। अब्बा जी तो काम पे हैं, अब्बा जी तो अपने कारोबार में, अम्मी जा रही है लेने के लिए। मैं कहता हूँ हाँ अच्छी बात है, अगर बेटे की हिफाजत करती है, बेटे को लेने के लिए जाती है, बेटे को अच्छी तालीम दिलाती है, खूब पढ़ाओ, खूब तरक्की करे, खूब पढ़े, खूब तरक्की करे, खूब अल्लाह बुलंदी हासिल कराए, अल्लाह खूब तरक्की आता फरमाए। लेकिन याद रखें, जब मस्जिद के अंदर पढ़ने के लिए भेजते हो, मदारिस इस्लाम के लिए पढ़ने के लिए भेजते हो, तब भी जरूरी है कि अपने बच्चों को अच्छा लिबास पहना करके भेजे, अच्छा लिबास पहना करके भेजे, अच्छे कपड़े पहना करके भेजे, वो हाथ साफ करने के बाद भेजे। इसलिए कि उधर जाता है वो तालीम दुनियावी होती है, लेकिन इधर जब बच्चा जाता है तो कुरान को पढ़ने के लिए जाता है, कुरान को सीखने के लिए जाता है, कुरान को याद करने के लिए जाता है। अमा वो कुरान जिस कुरान की शान तो ये है, जिस कुरान का मकाम तो ये है, जिसका मर्तबा तो ये है, उधर अगर बच्चा जाता है, उसके स्कूल का बैग होता है, उसकी पीठ पर लाद दिया जाता है, पीठ पर टंगा होता है। लेकिन इधर जब मदारिस इस्लाम के अंदर बच्चा जाता है, अगर शोर हो या बाशोर हो, शोर रखने वाला हो, गैर शोर रखने वाला हो, छोटा बच्चा है, अगर बगदादी कायदा सही या सन्नल कुरान सही, कुरान का कोई सा जुज सही या मुकम्मल कुरान सही, अगर बच्चा जाता है तो अपने पारे को, अपने कायदे को, अपने कुरान के जुज को कहीं और लगा कर नहीं, बल्कि सीने से लगा कर जाता है और दुनिया वालों को पैगाम दे देता है, ऐ दुनिया वालों
वो दुनिया की आम तालीम होती है। जिन किताबों को पीठ पर लादा जाता है, कुरान को पीठ पर नहीं लादा जाता, बल्कि कुरान को सीने से लगाया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती आरिफुल कादरी साहब क़िबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। और इनका मकाम तो ये है, पैर के अंदर जूता हो या ना हो, पैर के अंदर चप्पल हो या ना हो, लिबास अच्छा हो या ना हो, इधर जा रहा है खराबा खराबा कदमों के साथ, पैर के अंदर जूता मौजूद नहीं, चप्पल मौजूद नहीं, नंगे पैर है, कहीं कीचड़ में सना है, लेकिन खुद गिर जाता है कुरान के जिसको गिरने, कुरान के जिसको गिरने नहीं देता, खुद गिर जाए कुरान के जिसको गिरने नहीं देता। खरामा खरामा कदमों से आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये गुलाम है, या रसूल अल्लाह, ये उम्मती आपका है, नंगे पैर है, पैर में जूता नहीं, अच्छा कपड़ा नहीं, अच्छा चप्पल नहीं, या रसूल अल्लाह चला है, इसके लिए फजाइल क्या है? लोग कहते हैं कि बुद्धा मुल्ला जी का बेटा आया है, पैर साफ नहीं है, कलुआ मुल्ला जी का बेटा आया है, पैर के अंदर जूता नहीं है, लेकिन याद रखें इनका मकाम क्या है, इनकी शान क्या है, इनका रुतबा क्या है। ये तो चला है नंगे पर, पैर के अंदर जूता अगरचे सही नहीं हो, पैर के अंदर चप्पल अगरचे सही नहीं हो, पैर के अंदर कांटा लगा है, पैर के अंदर कीचड़ लगी है, चला है मदरसे की जानिब, कुरान का जुज़ है, सीने से लगाया है, कुरान का पारा है, सीने से लगाया है, मुकम्मल कुरान है, सीने से लगाया है, बगदादी कायदा हो तब भी सीने से लगा है, या सन्नर कुरान हो तब भी सीने से लगा है। रबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसके कदम सने हैं, इसके कदम सने हैं, आगे बढ़ रहा है, या रसूल अल्लाह, आखिरकार ये तो कीचड़ में सना है। मेरे और तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जब तालिबे इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है, जूता हो या ना हो, लेकिन उसके कदम के नीचे दुनियादार नहीं बल्कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने कदमों को बिछा देते हैं। वो जिब्राइल जो कि नबियों के पास रब का पैगाम लाए, लेकिन इधर नबी का उम्मती जा रहा है तो अपने फरों को बिछा रहे हैं। आज हमारी कौम है आजमाइश के चक्कर में पड़ी है कि फला का बेटा पड़ा है, तो इससे कोई ऐसा सवाल मालूम करो जो कि फंस जाए। हमारा ऐसा है कि नहीं है? फला का बेटा वहां से पढ़कर आया, रमजान शरीफ की छुट्टी है, कोई ऐसा मसला मालूम करो ताकि फंस जाए। उनका आलम मुफ्ती साहब बड़ा अजीब है, बड़ा अजीब मामला है। कोई सवाल जानकारी का नहीं मालूम करता है, अगर पूछता तो ये पूछता कि बेटा तू वहां से पढ़कर आया, ताजपुर में रहकर पढ़ा, ये बता दे मूसा की माँ का नाम क्या है। मैंने कि भैया क्या इरादा? कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम लेने से मैंने सुना ताला खुल जाता है। अबे नादान, ताला खुल जाएगा, कहीं डाके का इरादा कैसे? अजीब अजीब सवाल अगर पूछना है तो ऐसा पूछ ताकि तेरी नमाज सही हो जाए। अगर पूछना है तो ऐसा पूछ ताकि तेरे कुरान का पढ़ने का तरीका सही हो जाए। अगर पूछना है तो ऐसा पूछ ताकि तू नबी की शरीयत पर सही तरीके से अमल करने वाला हो जाए। एक कारी साहब, एक बच्चा, एक बेटा पढ़कर आया था कहीं बाहर। कुछ लोग इंतजार करते हैं कि फला का बेटा वहां से आ रहा है, कोई सवाल ऐसा करना है ताकि फंस जाए। पढ़कर आया था, कई बार कहा, जिस बस्ती के अंदर पहुंचा तो कहा कि हजरत ये बतलाइए खाका खय्यम कहाँ है।
खाका खय्यम कहाँ है? अब बेचारा चक्कर में पड़ गया, जितनी किताबें पढ़ी थी सबका मुताला कर लिया, सोचने लगा यार है कहाँ, है कहाँ। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, परेशानी के आलम में उदास रहने लगा कि इज्जत खराब हो जाएगी, इतनी दूर पढ़कर आया हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा है, मशक्कत से पढ़ा है, काम तो ये था कि जब तालीम हासिल करूंगा बाप का भी नाम रोशन होगा, मेरा भी नाम रोशन होगा, लेकिन इसने सवाल ऐसा कर लिया कि जवाब ही नहीं मिलना। उदास रहने लगा। बस्ती के अंदर कोई वही वाला दोस्त था जो बचपन के आलम में था, बचपन के दौर में था, इल्म से खालिस था। कहा कि भाई तुम तो बड़ी खुशी खुशी आए थे, बड़े शादमान थे, बड़े हसास थे, बड़े खुश थे, लेकिन 2 या 3 दिन से उदास किस लिए हो? कहा कि फला साहब ने एक सवाल मालूम कर लिया, उसका जवाब ही नहीं मिलना, इसी चक्कर में परेशान हूं कि जवाब कैसे दूं। कहा कि सवाल तो बताओ, सवाल क्या किया? कहा कि उसने मालूम किया है कि ये बताओ खाका खय्यम कहाँ है। अब बेचारा ये परेशान, उसके दोस्त ने कहा कि हजरत परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत, इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब आप नहीं बल्कि मैं दूंगा। रात के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ईट का जवाब जब ही काम चलता है। कहा कि परेशान ना हो, इसका जवाब मैं दूंगा। जैसे ही मिला कहा ऐ सवाल करने वाले तेरे सवाल का जवाब मिल गया। बताओ क्या जवाब है? कहा कि तेरा जवाब ऐसा नहीं दूंगा, मजमाए आम में दूंगा। बोले जोर से बोले सुभान अल्लाह। मजमाए आम में दूंगा। लोगों को जमा किया गया, यार को बुलाया, कहा कि सवाल तो इनसे किया था, जो अनपढ़ जाहिल दोस्त था। कहा सवाल इनके लायक नहीं, ये तो बड़े बड़े सवालों के जवाब देते, ये तो बड़े बड़ों के जवाब देते, ये तो बहुत छोटा है, मुझ जैसा जाहिल भी जवाब दे देगा। कहा फिर बताओ तो सही जवाब क्या है? उसने कहा, कान पकड़ा और कहा, ऐ नादान तू पूछता है खाका खय्यम क्या है? खाका खय्यम किस जगह है और इससे पहले क्या है और इसके बाद क्या है? उसने कहा नादान सुन, पहले है बुबी बुबैयम, उसके बाद है उगी उगैयम, उसके बाद है कटी कटैयम, उसके बाद है पिसी पिसीयम, उसके बाद है बनी बनैयम, उसके बाद है खाका खय्यम। अब कान पकड़ लिया कि यार फंस गए। सवाल तो किया था कि फांस दूंगा, लेकिन इसने तो ये भी जवाब दे दिया। तो है लोगों, अगर कोई पढ़ने वाला आए, क़ारिए कुरान आए, अच्छी तालीम हासिल कर आए, तो फंसाने के इरादे से, उलझाने के इरादे से, हिलकाने के इरादे से कोई सवाल ना करना। हाँ, अगर सवाल करना है तो इस इरादे से करना ताकि सवाल मैं करूं, जवाब ये दे दे, अमल मैं कर लूं, कयामत के दिन बेड़ा पार मेरा भी हो जाए, इनका भी हो जाए। सवाल करें तो ऐसा करें जो अच्छा जवाब मिल जाए। बोले यार, वरना आज कौम का हाल क्या है आप खुद जानते हैं। क्या हाल है कौम का आप खूब जानते हैं। जिस तरफ मेरी कौम बढ़ रही है आप खूब जानते हैं।
हाँ, सिर्फ यही ख्याल रहता है कि क्या करेंगे, पढ़ाकर बेटा हाफिज कुरान बनेगा, कारी कुरान बनेगा, किसी मसाजिद के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर इमामत करेगा, 8 या 10 हजार रुपए मिलेंगे, खर्च कहाँ से चलेगा। मैं कहता हूँ नादान, खर्च देने वाला तू नहीं है, माल देने वाला तू नहीं है, पैसा देने वाला तू नहीं है, रिस्क का मालिक तू नहीं है, बल्कि रिस्क का मालिक मेरा अल्लाह है। का मालिक मेरा अल्लाह है। और आप देखें, दुनिया में सर्च करें, गौर करें, दुनिया के अंदर आपने खुदकुशी करते बड़े बड़े अमीरों को देखा होगा। आपने सुना होगा फला बिल्डर था, डूब गया, खुदकुशी कर कर मर गया। फला इमारतदार था, खुदकुशी कर कर मर गया। फला बिजनेस वाला था, खुदकुशी करने के बाद मर गया। बड़ा अमीर था, पूरे खानदान को लेकर खुदकुशी कर ली। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इन उलमा को अल्लाह ने वो मकाम अता किया है, इन उलमा को अल्लाह ने वो शान अता की है। अल्लाह ने इनका दिल इतना बड़ा पैदा किया है, अल्लाह ने इनका कलेजा इतना बड़ा बनाया है। रुपए 8,000 मिले या 10,000, रुपए 15,000 मिले या 20,000, लेकिन आज तक, जब से दुनिया बनी है, आज तक आपने बड़े बड़े बिल्डरों को मरते देखा होगा, खुदकुशी करने के बाद बड़े बड़े इंजीनियर्स को मरते देखा होगा, खुदकुशी करने के बाद बड़े बड़े लॉयर्स को मरते देखा होगा, खुदकुशी करने के बाद। लेकिन दुनिया के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हाँ हमने एक आलिम दीन को रिस्क की तलाश की बिना पर खुदकुशी करके मरते देखा है। इसलिए ये इल्म हासिल करने के बाद जानते हैं कि रिस्क देने वाला कोई और नहीं, रिस्क देने वाला मेरा रब है। आखिरी बात, तवज्जो है आपकी, लहद कर बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अम्मा जी बेटे से भागती होंगी और बेटा अम्मा जी से भागता होगा, अब्बा जी बेटी से भागते होंगे और बेटी अब्बा जी से भागती होगी। दुनिया के अंदर जो हाफिज कुरान बना है, बोले यार सुभान अल्लाह, आज ये हाफिज कुरान बने हैं, लायक मुबारकबाद है इनके घर वाले, इनके अहलो अयाल, बिलखुसूस इनके वालिदैन। कयामत का दिन होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन जो हाफिज कुरान होगा उसके बाप के सर पर, उसके वालिद के सर पर एक अजीम ताज रखा होगा। आज चमक रहा होगा, उसकी चमक दूर तक पहुंचेगी, उसकी चमक आला तरीन होगी। लोग देखेंगे, अल्लाह लोग देखेंगे, आपस में तस्करा करेंगे, ये कौन इंसान है जिसके सर पर ताज रखा गया है, ये कौन इंसान है जिसके सर पर ताज रखा है, जिसका ताज चमक रहा है। लोग आपस में तस्करा करेंगे, क्या ये कोई वली गुजरा है जिसके सर पर ताज रखा है। लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई वली नहीं है। लोग आपस में कहेंगे क्या ये कोई आपस में ताबाई गुजरा है जिसके सर पर ताज रखा है। लोग बतलाने वाले बतलाएंगे नहीं नहीं, ये कोई ताबाई नहीं है। लोग आपस में पूछेंगे क्या ये कोई नबी का सहाबी है जिसके सर पर ताज रखा है। बतलाने वाले बतलाएंगे ये कोई सहाबी भी नहीं है। कहेंगे क्या ये कोई नबी है, कहेंगे नबी भी नहीं है। लोग पूछेंगे आखिरकार ये कौन इंसान है जिसके सर पर ताज चमक रहा है, चाक ताज दमक रहा है, चमक रहा है, दूर तक रोशनी निकल रही है। लोग ऐलान करेंगे ऐ लोगों, ये कोई और नहीं है, ये वो इंसान है जिसने अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाया था, लॉयर नहीं बनाया था, एमबीबीएस नहीं बनाया था, प्रोफेसर नहीं बनाया था। फिर कहेंगे और क्या बनाया। ऐ लोगों, ये वो इंसान है जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था।
कारिए कुरान बनाया था, दुनिया में बेटे को कारिए कुरान बनाया, कयामत के दिन अल्लाह ने इसके सर पर ताज अता फरमा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह नाम दुनिया में भी रोशन होता है, आखिरत में भी। जब तक थे अब्दुल वारिस, अब्दुल खालिक, अब्दुल गफ्फार, लेकिन जब हाफिज कुरान बने लोग कहने लगे हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब, कारी अब्दुल गफ्फार साहब, मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब। अमाई जो अलकाम मिले ही सदका किसी और का नहीं बल्कि कुरान का फैजान है, कुरान का फैजान है। ऐ लोगों अपने अमाल को अच्छा करो, अपने अमाल को अच्छा करो, रब की बारगाह में सजदे करो, रब से गिड़गिड़ाओ, वरना आप देखें सोशल मीडिया के जरिए 3 दिन कबल खबर सबने सुनी होगी, तुर्की, सीरिया, लिबियान के अंदर क्या हुआ, क्या हुआ। सिर्फ 40 सेकंड का ज़लज़ला आया था। कितने सेकंड? 40 सेकंड का ज़लज़ला आया था, पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। हमने तो सोशल मीडिया के जरिए यहां तक खबर सुनी कि उस मलबे में मरने वालों की तादाद कोई 1000-2000 नहीं, बल्कि कोई कहता है 18,000 है। और एक न्यूज ये भी मिली कि 38,000 लोग मरने वाले, 38,000 मरने वाले। 40 सेकंड के अंदर बड़ी बड़ी इमारत बनाने वाले, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करने वाले, ना तो वो इमारत रही ना इमारत का नामो निशान रहा। इमारत तो दूर की बात, जहां पर इतने लोग मर चुके हो वहां का आलम। ये ज़लज़ला यूं ही नहीं आता कि सिर्फ ज़लज़ला आ गया, सिर्फ ज़लज़ला आ गया। ये ज़लज़ले जब आती, इंसान जब गुनाहों की कसरत करने लगता है, इंसान जब गुनाह पर इयादा करने लगता है, गुनाह को कसरत करने लगता है। आज आलम ये इंसान शराब पीता है, शराब को शराब ही नहीं समझता। इंसान जिना करता है, जिना को जिना ही नहीं समझता। इंसान अय्याशी करता है, अय्याशी को अय्याशी नहीं समझता। इंसान ताश के पत्ते खेलता है, उसको खेलना हराम ही नहीं समझता। हाँ, ये तो इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है। शर्म तो तब आती है कि जबकि बेटियां बाप के सामने निकल कर जाती है जिना करने के। ये महीना फरवरी, आज 11 तारीख है। कुछ लोग इंतजार करते हैं इस महीने की 14 तारीख का, इंतजार करते जवान बेटे जवान बेटियां कि कब आएगी 14 फरवरी, क्या होगा। वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, अमा वो मनाना उसके अंदर कुछ और नहीं होता। पूरी रात रात जिना के बाजार गर्म होते हैं। और फिर मेरी कौम का जवान फख्र महसूस करता है, हाँ हाँ हमने फला की बहन को प्रपोज कर दिया, फला की बहन को गिफ्ट दे दिया, फला की बहन को दे दिया, फला की बहन का किस कर लिया। मैं कहता हूं वैलेंटाइन डे का इंतजार करने वाले, अम्मा जब तू इंतजार करता है कहीं ऐसा ना हो तेरी बहन भी किसी और के लिए उसी दिन का इंतजार कर रही हो। आखिरकार कब तक हम गुनाह के बाजार को गर्म करते रहेंगे, कब तक गुनाह की अड्डों को गर्म करते रहेंगे, कब हम रब की बारगाह में झुकेंगे। आज तुर्की के अंदर एक ज़लज़ला आया, सीरिया, तुर्की, लिबियान चीखें मार रही है, पूरी दुनिया के अंदर दुआएं की जा रही है।
क्या तुम भी इंतजार करते हो कि वही ज़लज़ला हमारे ऊपर भी आए? अगर चाहते हो कि अल्लाह महफूज रखे तो आज भी सच्चे दिल से तौबा कर लो। मेरा रब तौबा को कबूल करने वाला है। बड़ा अजीब मामला है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बड़ा नाजुक मामला है। आज गुनाह को इंसान गुनाह नहीं समझता है, अय्यासी को अय्यासी नहीं समझता है। जिना करने के बाद इस तरह फख्र से बयान करता है, हाँ हाँ हमने फला रात वहां पर जिना की। इंसान तेरी गैरत मर चुकी है। अम्मा जिना करने से पहले तुझको मौत आ जाती वो तेरे लिए बेहतर था, ताकि मर जाता वो जिना का काला धब्बा तेरे दामन में ना लिखा जाता। आज फख्र करते हैं, फख्र इंतजार किए जाते हैं, इंतजार। मेरे प्यारे, ये सब अंग्रेजों का तरीका है और किसी और के लिए नहीं, बल्कि सीधे साधे लोगों का ईमान लूटने के लिए बनाया गया है। अपने ईमान को बचाओ, ईमान को। मरना सबको है, अपनी कब्र में जाना है, हश्र में पेश होना है। याद रखें ये दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन इंसान यहाँ पर जिंदा रहता है, आखिरकार क़यामत तक अपनी कब्र के अंदर ही रहना है। इन उलमा की इज्जत करो, इनके मकाम को पहचानो, कुरान की तालीम को आम करो, नबी की शरीयत पर अमल करो। ये उलमा, ये पढ़ने वाले तालिब इल्म, ये कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब फजर होती है तब कुरान की तिलावत करते हैं, ज़ोहर होती है तब कुरान की तिलावत करते हैं, बाद मगरिब कुरान की तिलावत करते हैं, बाद ईशा कुरान की तिलावत करते हैं। एक हाफिज कुरान ऐसे नहीं बन जाता कि सिर्फ याद किया था बन गया हाफिज कुरान। हाफिज कुरान बनने के लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती है, बाप के प्यार से जुदा रहना पड़ता है, माँ की मोहब्बत को तर्क करना पड़ता है, यारों की दोस्ती को छोड़ना पड़ता है। एक उस्ताद के साए में रहकर कभी पिटता है, कभी मात खाता है, कभी गंदे लिबास में रहता है, कभी भूखा रहता है, कभी वक्त पर खाना नहीं मिलता, कभी सूखे टुकड़े खाता है। तमाम मशक्कतें उठाने के बाद तब जाकर के कुरान को सीने में बिठाता है, जब कुरान को सीने में बिठाता है तब जाकर के उलमा के हाथों से सर पर दस्तार बंदी का ताज रखा जाता है। इतना आसान नहीं है ताज रखना, जितना आसान समझ लिया है, इतना आसान नहीं है। हाफिज कुरान पढ़ना बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, शायर कहता है दुनिया में कुरानों में, दुनिया में किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में रब का फरमान चमकता है। आदत बना ले प्यारे तिलावते कलामुल्लाह की, उनका पढ़ने वाला हर इंसान चमकता है। क़यामत के दिन जिन लोगों ने इन हुफ़ाज़ को खाना खिलाया होगा, कुछ हदिया दिया होगा, कोई लिबास दिया होगा, वो भी फख्र करेंगे कि हाँ हमने भी कुछ हाफिज़ कुरान पर खर्च किया था। वाक़या तो मैंने यहाँ तक सुना है कि एक मदरसे के अंदर एक साहब थे जो बच्चों का सामान ला कर दिया करते थे, और बच्चे कहते कि ये देखो तालिब इल्म का गधा आ रहा है, तालिब इल्म का गधा आ रहा है, तालिब इल्म का गधा आ रहा है। ये बात उनको नागवार गुजरी, दिल पर असर करी, मदरसे में आना छोड़ दिया, सामान लाना छोड़ दिया। कुछ लोगों ने कहा तुम तो रात दिन सामान लाया करते थे, अच्छे काम किया करते थे, कहा कि बच्चे मुझको गधा कहते हैं। एक दिन अचानक सोया था, नबी पर दरूद पाक पढ़ रहा था, बोले यार सुभान अल्लाह, अपने बिस्तर पर सोया था, ख्वाब के अंदर क्या देखता है कि कयामत का दिन है, हश्र का मैदान है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, सब अपनी अपनी पड़ी है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे जो सामान लाकर दिया करता था उन बच्चों को, वो बच्चे भी उसके सामने नजर आ गए। बोले यार सुभान अल्लाह,
बच्चे सामने नजर आए, हुक्म हुआ ए कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को याद करने वाले, कुरान को सीखने वाले, जाओ जन्नत की तरफ जाओ। क्या कहा? जन्नत की तरफ जाओ। उन बच्चों ने उसी वक्त में कहा था, ऐ मालिक मौला, जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन जो हमारा गधा था उसके बिना जन्नत में, उसके बिना जन्नत में नहीं जाएंगे। जैसे बेदार हुआ, आंख खुली, दौड़ा दौड़ा फिर मदरसे पहुंचा, फिर मदरसे, फिर वही खिदमत, वही सामान लाना, वही आटा, वही चावल, वही कपड़ा, वही लिबास। लोगों ने कहा तुम तो हट गए थे, दोबारा इतनी तरक्की, दोबारा इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? मामला बयान किया कि एक दिन ख्वाब में था, मैं सो रहा था, मैंने क़यामत के मंजर को देखा, जन्नती जन्नत में जा रहे थे, ये बच्चे भी जा रहे थे। जब अल्लाह ने इनको जन्नत में जाने का हुक्म दिया तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि हम जन्नत में जाएंगे, अपने गधे के बिना जन्नत में नहीं जाएंगे। अम्मा जब ये बच्चे ख्वाब के अंदर जन्नत दिला सकते हैं, तो जब क़यामत का दिन होगा तो मेरा विज़ान तो ये कहता है कि अल्लाह इन्हीं के सदके जन्नत अता फरमाएगा। इनका मकाम ये है, इनके ऊपर खर्च किया करें, आप अपने माल को सर्फ किया करें, राहे खुदा में अपने माल को लुटाया करें, अपने माल को खर्च किया करें। अल्लाह तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।